ये कोर्स का फोर्थ चैप्टर होने वाला है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मैजिक वी, एफएफएलसी एंड स्टक एरिया रेंजिंग मार्केट। ठीक है, देखो आपका पहले क्या था मैं बता दे रहा हूँ। आपका पहले एक एक चैप्टर आने वाला था जिसमें अच्छे से समझाता वही चीज आपको, क्योंकि कोर्स देखो जो 25 से 30 दिन का था वो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि मैं एक एक चैप्टर को एक दो चैप्टर को मिला के एक ही चैप्टर में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, और उसको अच्छे से बेसिक से समझा के आपको समझा दे रहा हूँ। तो आप उस पर देखो, आपको प्रैक्टिस दुगनी तिगनी करनी पड़ेगी क्योंकि मैं एक एक चैप्टर नहीं ला रहा हूँ। अगर एक एक चैप्टर लाता तो आप आज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते तो चल जाता, लेकिन मैं यहाँ पे दो चैप्टर मैजिक भी हो गया, एफएफएलसी हो गया, स्टग एरिया, इसमें 3 चैप्टर डाल दिया हूँ। तो आपको प्रैक्टिस दुगनी करनी होगी। अगर आप प्रैक्टिस दुगनी करोगे तभी समझ लो कि आप सक्सेस हो पाओगे, नहीं तो यहीं के ही रह जाओगे, फिर बोलोगे सर कुछ नहीं सिखाया, सर ने कुछ नहीं सिखाया। तो इसलिए बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस मच हार्ड आपको करनी है, याद रखना, इस चीज को नोट करके रखना। आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। अब देखो बताता हूँ सबसे पहले मैजिक वी क्या होता है। देखो मैजिक वी मतलब जादुई वी, ये हो गया आपका एक मैजिक वी। अब देखो ये आपका एक मैजिक वी हो गया, इसको बोलते हैं जादुई वी। ठीक है, अब जादुई वी मैजिक भी जो होता है ना, एक ही कॉन्सेप्ट मतलब एक मैजिक भी जो होता है वो हमेशा अपने लेफ्ट लेग को फुलफिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, मैजिक भी जो होता है वो अपने हमेशा इस लेफ्ट लेग को फुलफिल करने की कोशिश करता है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर लेफ्ट लेग क्या होता है, मुझे नहीं समझ में आया। तो ठीक है मैं बताता हूँ ब्रदर, लेफ्ट लेग क्या होता है। देखो मार्केट साइडवेज जब चलता है तो उसमें दो लेग बनते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट लेग, राइट लेग। हमेशा आप इसको राइट लेग बोलोगे और इसको बोलोगे लेफ्ट लेग। ये आपका लेफ्ट लेग है, ये आपका राइट लेग है। हमेशा ये नहीं कि ये चेंज हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये हमेशा लेफ्ट रहेगा, ये हमेशा राइट रहेगा, याद रखना। ठीक है, समझे? अब देखो, अब इसके लिए ये हो गया लेफ्ट लेग और ये हो गया राइट लेग। अब इसके लिए ये हो गया राइट लेग, ये हो गया लेफ्ट लेग। ठीक है, एक मिनट में आपको ऐसे समझाता हूँ तब समझ में आएगा। देखो अभी इसके लिए, ठीक है, इसके लिए ये हो गया आपका लेफ्ट लेग और ये हो जाएगा राइट लेग। ठीक है, अब इसके लिए ये आपका देखो, इसके लिए अब ये आपका हो जाएगा लेफ्ट लेग और ये हो जाएगा आपका राइट लेग। तो हमेशा मार्केट की प्रायोरिटी यही रहती है कि वो अपने लेफ्ट लेग को फुलफिल करता है, चाहे जैसे करता है। अगर बड़ा सा लेफ्ट लेग बना है, समझाता हूँ बड़ा सा लेफ्ट लेग क्या होता है। देखो अब अगर मार्केट यहां से तुम्हारा ये बड़ा लेग बना देता है, ऐसे करके ऐसे बना देता है। देखो अगर मार्केट कहीं पे तुम्हारा बड़ा लेग बना रहा है ये, ठीक है, ये तो इसको थोड़ा टाइम में फुलफिल करेगा, लेकिन करेगा जरूर। मार्केट की हमेशा यही प्रायोरिटी रहती है कि वो अपने लेफ्ट लेग को कंप्लीट करेगा ही करेगा। ट्रेंड में आप इसको फॉलो मत करना, ये साइडवेज वगैरह मार्केट में हमेशा चलते हैं। ठीक है, ये देखो मार्केट किया लेकिन थोड़ा टाइम लिया, लेकिन इस लेग को कंप्लीट किया, फिर रिवर्सल आया, फिर उसके बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड फॉलो किया। अब ट्रेंड स्टार्ट किया था मार्केट, आप देख सकते हो मैंने कहा था कि 3 ट्रेंड के बाद ये 3 टच के बाद ये एक्सपायर हो जाता है, ये इसकी पॉसिबिलिटी होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये इसका 3 टच है, उसके बाद यहाँ पे 1 टच 2 टच, यहाँ पे हल्का सा वीक से टच हुआ है, वीक से भी नहीं टच हुआ, मतलब थोड़ा सा पहले से रिवर्सल हो गया क्योंकि यहाँ पे एक एसएनआर लेवल था जो कि वी एसएनआर लेवल था मेरे हिसाब से। ठीक है, या एसएसएनआर लेवल था। तो याद रखना मार्केट की हमेशा यही प्रायोरिटी रहती है कि वो अपने लेफ्ट लेग को कंप्लीट करेगा। ये होता है लेफ्ट लेग, ये हो जाएगा राइट लेग, ये आपका लेफ्ट लेग, ये राइट लेग, ये कभी नहीं बदलेगा, याद रखना। मार्केट में देखो जैसे जैसे ट्रेंड चलेगा वैसे वैसे ये चेंज होगा। अब देखो इसके लिए ये लेग कौन सा, ये लेफ्ट लेग है, ये राइट लेग है। अब इसके लिए एक सेकंड में फिर ड्रॉ करके दिखाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। अब देखो जो ये है इसके लिए ये तुम्हारा लेफ्ट लेग होगा। ठीक है, अब जो ये है इसके लिए तुम्हारा ये राइट लेग होगा, ये लेफ्ट लेग होगा। ठीक है, अब देखो इसके लिए तुम्हारा लेफ्ट लेग होगा, ये तुम्हारा राइट लेग होगा। अब इसके लिए ये तुम्हारा लेफ्ट होगा, ये तुम्हारा राइट होगा। मार्केट में ये कभी नहीं बदलता है दोस्त, ये हमेशा वही रहता है, लेफ्ट लेग एंड राइट लेग। ठीक है, तो ये हमेशा लेफ्ट लेग एंड राइट लेग ही होता है, इसको कभी चेंज करने की कोशिश मत करना और ये चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मैजिक भी कितने तरीके कितने प्रकार के होते हैं वो चीज आपको बताने वाला हूँ, वो चीज समझो। ठीक है, देखो मैजिक भी आपका छोटा मैजिक भी होता है, बड़ा मैजिक भी होता है। एक एक कैंडल को लेके मैजिक भी बनता है, एक एक कैंडल को लेके मैजिक भी बनता है। अब आप पूछोगे सर एक एक कैंडल को लेके मैजिक भी कैसे बनता है, तो ये देखो दोस्त, ये आपका एक मैजिक भी है। ठीक है, इसका कलर मैं थोड़ा सा अगर चेंज कर दूंगा तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक सेकेंड,
देखो ये आपका लेफ्ट लेग है, ये आपका राइट लेग है। तो ये कैंडल को लेके भी, रेड ग्रीन कैंडल को लेके भी मैजिक वी कंप्लीट होता है। याद रखना एक एक कैंडल में भी मैजिक वी बनता रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका मैजिक वी। अब मैं आपको बताता हूँ बड़ा मैजिक वी कैसे आप फाइंड करोगे। देखो अगर सबसे मतलब समझ लो कि मार्केट अगर मैजिक वी बड़ा बना रहा है, जो ये तुम्हारा बड़ा मैजिक वी बन रहा है ना दोस्त, ये देखो जो तुम्हारा बड़ा मैजिक वी बन रहा है, तुम देख रहे हो ये तुम्हारा जो बड़ा मैजिक वी है, इसको मार्केट अभी कंप्लीट नहीं किया है ना। ये मार्केट इसको कंप्लीट करने के लिए पहले यहाँ तक आएगा, यहाँ तक इसको कंप्लीट करेगा, उसके बाद यहाँ से ट्रेंड अपना कंटिन्यू करेगा। याद रखना, ठीक है। हमेशा मार्केट की प्रायोरिटी यही रहती है कि वो अपने लेफ्ट लेग को कंप्लीट करेगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ जरा, मेरा कॉल आ गया, देखते हैं किसका कॉल है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दे रहे हैं। चल अब मैं बताता हूँ, देखो ये जो मैजिक वी है ना, ये इस लेफ्ट लेग को कंप्लीट करने आएगा। याद रखना हमेशा जब मार्केट में छोटा मैजिक वी बनता है तो उसको मार्केट तुरंत कंप्लीट कर देता है। जैसे ये आपका हो गया, देखो ये लेफ्ट लेग है ना, एक सेकंड, ये आपका लेग है लेफ्ट लेग, ये आपका राइट लेग हो गया। मैजिक भी कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ये देखो मैजिक भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ, एक सेकंड, मैजिक भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मार्केट ने यहाँ पे एक रिवर्सल दे दिया। यही सिंपल सा यही होता है मैजिक भी। ठीक है, अब देखो मैजिक बी पे ट्रेड लेने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि मैजिक बी पे आप ट्रेड कैसे लोगे। जब आपको फाइंड हो जाए कि यहाँ पे लेफ्ट लेग बन चुका है, ठीक है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। देखो जब आपको फाइंड हो जाए कि देखो मैजिक बी भी हमेशा वर्क करता है ऐसा नहीं है, लेकिन मैजिक बी पे जो ट्रेड लेने का कॉन्सेप्ट होता है वो अलग होता है। इन सब की प्रैक्टिस करना बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट लेग कंफर्म हुआ, मैजिक भी यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। ठीक है, ये लेफ्ट लेग है, ये राइट लेग है। अब देखो ये आपका क्या हो गया, इसका एसनार हो गया। अब इसमें जब ये सब चैप्टर खत्म हो जाएंगे ना तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। एक सेकंड पहले रुक जाओ, तुम्हारा ध्यान बार बार यहीं जाएगा, इसीलिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। देखो अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब मैजिक वी कंप्लीट होता है तो वहां पे ये देखना पहले कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसनार है, कौन सा वीक एसनार है। अगर वीक एसनार होगा तो बहुत कम फॉलो करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसनार होगा तो वहां पे फॉलो जरूर करेगा। इसका चैप्टर जब आएगा स्ट्रॉन्ग कैंडल वीक कैंडल का तब बताऊंगा। अभी इसको सीखो, बस मैजिक वी पे जाके ट्रेड लेना, प्रैक्टिस करना, जो जो बता रहा हूँ उतना करना अभी, क्योंकि जब बताऊंगा ना उसमें सारे कॉन्सेप्ट मिक्स मिक्स करते जाना। जब मिक्स करके ट्रेड लोगे ना तो डेफिनेटली अच्छी एक्यूरेसी लेके आओगे आप लोग। ठीक है, तो इसीलिए बता रहा हूँ। देखो आप सिंपल सा क्या करना, जब आपको लेफ्ट लेग कंप्लीट, लेफ्ट लेग का टारगेट पता चल जाए कि ये लेफ्ट लेग है, ये राइट लेग इसको कंप्लीट करने के लिए जाएगा ही जाएगा, तो यहाँ पे एक एसनार लगा देना। आपको ये कंफर्मेशन हो गई। दूसरी कंफर्मेशन आप ये ले लेना कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसनार है, वीक एसनार है। तो आप जाके देखना 3 टच है कहीं, यहाँ पे अगर एक टच और मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा ये एक टच है, ये 2 टच है, तीसरे टच पे भी रिवर्सल होगा। तो चलो मैंने आपको यही एसनार है, एसनार भी एसनार है, और एसनार में बताया था। तो तीसरा दो 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 कंफर्मेशन हो गई, प्लस एक कंफर्मेशन आपका स्नान हो गया, दूसरा कंफर्मेशन यहाँ पे मैजिक भी कंप्लीट हो रहा है। तो मैजिक भी स्ट्रॉन्ग वैसे ही होता है, मतलब 2 कंफर्मेशन आप ट्रेड ले सकते हो, यही होता है। और एक कंफर्मेशन जब और बताऊंगा कि मैजिक बी में वीक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होती है, वो कैंडल को फाइंड करके आपको 3 कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लोगे तो डेफिनेटली आप विन करोगे। तो ठीक है, उसका चैप्टर अभी 2-4 दिन बाद आएगा। अभी आप समझ लो कि मैजिक बी क्या होता है। ठीक है, अब देखो यही सिंपल सा तरीका है मैजिक वी पे ट्रेड लेने का। लोग इतना खिचड़ी बना देते हैं यूट्यूब पे ना, इसीलिए कोई यूट्यूब से सीख नहीं पाता है। यही होता है मैजिक वी। और याद रखना लेफ्ट लेग को हमेशा मार्केट की प्रायोरिटी रहती है कि उसको फुलफिल करने की। याद रखना। अब देखो जैसे रेंजिंग मार्केट चल रहा है ना, ये रेंजिंग मार्केट है, इस कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने ढका, इस ग्रीन कैंडल को इसने, रेड ने, अब इस रेड को इस कैंडल ने ढक लिया। ठीक है, अब देखो इस ग्रीन कैंडल को जब ये रेड कैंडल ढकी फिर यहाँ से नीचे आई, तो अब इसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, इस यहाँ से इसको कंप्लीट करेगी। 3 कैंडल रेड कैंडल है, इस कैंडल को ये कैंडल कंप्लीट करेगी। रेंजिंग मार्केट में हमेशा वर्क करता है, रेंजिंग मार्केट में ज्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो इस 3 कैंडल को कंप्लीट किया, इस 2 कैंडल ने, कहाँ गया यार, ये रिफ्रेश क्यों बार बार कर, दिमाग खराब है। देखो इस 3 कैंडल को इस, कहाँ गया 2 कैंडल वाला, मैं इसको समझा रहा था, एक सेकंड रुक जाएगा। इसमें यही होता है यार थोड़ा सा, मतलब चलो शायद हाँ यही। देखो इस 3 कैंडल को ये 2 कैंडल ने कवर कर लिया, इसका कंप्लीट हो गया। अब देखो इस, अब बाकी है क्या, इस 2 ग्रीन कैंडल को अब रेड कैंडल कौन कंप्लीट करने आएगा, रेड कैंडल ही आएगी। तो यही हो जाएगा लेफ्ट लेग। अब देखो राइट लेग को कंप्लीट करने के लिए मार्केट जब यहाँ से आएगा, आया, तो इस 2 कैंडल में इसको कंप्लीट नहीं कर पाया, फिर रिवर्सल हुआ,
फिर मार्केट यहाँ पे इसको एसएनआर मिला होगा इसलिए रिवर्सल हुआ। मार्केट में जब भी रिवर्सल कैंडल आती है तब ये मत सोचना कि मार्केट बेवजह रिवर्सल हुई है, वहां पे कहीं ना कहीं उसको रिवर्सल मिला, मतलब एसएनआर वगैरह मिला होगा, इसी वजह से किसी ना किसी वजह से। मार्केट में याद रखना जब भी रिवर्सल होता है किसी वजह से होता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे रिवर्सल हुआ थोड़ा सा एक कैंडल का, फिर मार्केट इसको कंप्लीट करने के लिए आया, यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन इसको ढकने के लिए यहाँ तक पूरी कोशिश की, नहीं ढक पाया, फिर इस रेड कैंडल को इस कैंडल ने कंप्लीट किया, इस दो कैंडल ने मिलकर कंप्लीट किया। अब इसकी प्रायोरिटी क्या है पूरी, इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ तक गया, इसको कंप्लीट किया। ये रेंजिंग मार्केट में ज्यादा फॉलो होता है, ठीक है। मैजिक वगैरह सब ज्यादा रेंजिंग मार्केट में चलते हैं, जिग जैक मार्केट में, ठीक है। देखो ट्रेंड में कभी फॉलो मत करना इसको, नहीं तो वो लॉस ही करोगे। देखो इसको यहाँ से कंप्लीट कर दिया, अब इसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, इस थ्री कैंडल को कंप्लीट करना। मार्केट कोशिश किया, यहाँ तक कंप्लीट किया, इसको स्नैप मिला, यहीं से रिवर्सल हो गया, ठीक है। याद रखना कि एक कैंडल की हमेशा यही प्रायोरिटी रहती है कि वो अपने नेक्स्ट कैंडल को ढक ले, मतलब कवर कर ले। तो देखो इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल नहीं कवर कर पाया, एक कैंडल और आई इसको कवर करने के लिए, इसको कवर किया, फिर यहाँ पे एसएनआर मिला, मार्केट रिवर्सल हो गया। यही होता है मैजिक भी, याद रखना मार्केट में जितनी भी कैंडल आती है एक कैंडल को कवर करने के लिए एक कैंडल आना चाहती है वहां पे प्रेशर के साथ, ठीक है। जब उसको कवर कर लेगी तो मार्केट फिर वहां से अपने डायरेक्शन में निकल जाएगा, ठीक है। यही होता है सिंपल सा मैजिक भी। मैजिक भी पे ट्रेड लेने का सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया, ऐसे ड्रॉ कर लेना, एक यहाँ पे एसएनआर ड्रॉ कर लेना, जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो रिवर्सल की ट्रेड, दो कंफर्मेशन के साथ अभी लो, तीसरी कंफर्मेशन लेना लास्ट में बताऊंगा बाद में, ठीक है। अब देखो एफएफएलसी क्या होता है। लोग बताते हैं एफएफएलसी पे ट्रेड लेने का दूसरा तरीका होता है, लेकिन मैं एफएफएलसी का आपको ट्रेड लेने का तरीका सिंपल सा बता रहा हूँ। देखो याद रखना जब मैजिक भी ब्रेकआउट वगैरह होता है तब वहाँ पे रिवर्सल की कैसे ट्रेड लेनी है वो आपको पता चलेगा, वीक एसएनआर स्ट्रॉन्ग एसएनआर फिर वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। जो डब्ल्यूएसबी आरएसबी वगैरह होता है ये सब भी सारे भी तो उसमें बताऊंगा, ठीक। अब देखो एफएफएलसी क्या होता है, एफएफएलसी मतलब फुलफिल द लास्ट कैंडल, क्या फुलफिल द लास्ट कैंडल। अब देखो याद रखना एफएफएलसी हमेशा रेंजिंग मार्केट स्टॉक एरिया में चलता है, ठीक है। इसको कभी ट्रेंड में मत फॉलो करना, इसमें मत फॉलो करना, इसमें पूरा मत फॉलो करना। हाँ ये आपका स्टॉक मार्केट मतलब एक एक दो कैंडल लेके रेंजिंग मार्केट, आप तो इतना समझदार हो, स्टॉक एरिया आपको समझ में आता है, जैसे ये हो गया, इन सब में ज्यादा एफएफएलसी चलता है। और एफएफएलसी पे ट्रेड लेने का तरीका बता रहा हूँ, देखो एफएफएलसी देखो उसका हम एफएफएलसी की भी यही प्रायोरिटी रहती है कि अपने नेक्स्ट कैंडल को ढक ले। ये आपका ग्रीन रेड कैंडल है, इसको इसने ढक लिया, अब इस ग्रीन कैंडल को इसकी प्रायोरिटी रहेगी ये इसको पूरा ढक ले, पूरा नहीं ढक पाई, दूसरी कैंडल में ट्राई किया, इसको ढक लिया। अब इस रेड कैंडल को ढकने के लिए ग्रीन कैंडल पूरी कोशिश करेगी, अब इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने ढक लिया। अब एफएफएलसी से सॉरी यार, एफएफएलसी पे आपको ट्रेड लेने का सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। जब आपको पता चले कि एफएफएलसी यहाँ पे चल रहा है, इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने कवर किया, अब देखो एफएफएलसी में कभी बीच में ट्रेड मत लेना मेरे दोस्त, नहीं तो हमेशा लॉस करोगे। यही होता है एफएफएलसी का सीक्रेट जो कोई नहीं बताता, कि बोलता है एफएफएलसी चल रहा है चलो यहाँ पे ट्रेड ले लो, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। अब देखो एफएफएलसी पे ट्रेड लेने का तरीका बता रहा हूँ। देखो एफएफएलसी पे हमेशा आपको चौथी या तीसरी कैंडल पे ट्रेड लेना है, दो कैंडल आप कंफर्मेशन के लिए रखना, तीसरी या चौथी कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है। देखो इस रेड कैंडल को इसने कवर किया, इस ग्रीन ने कवर किया, अब इस ग्रीन को इस रेड कैंडल कवर करने की कोशिश की, नहीं कर पाई, लोग सोचेंगे चलो यहाँ से मैं अब ले लेता हूँ, एफएफएलसी चल रहा है, यहाँ पे उनका लॉस हो जाएगा। तो याद रखना एफएफएलसी में भी दो रीजन होते हैं, दो रीजन को लेके ही ट्रेड लेना। लोग एक ही रीजन बताते हैं लेकिन मैं आपको दो रीजन बता रहा हूँ। नीचे यहाँ पे आपको एसएनआर मिलेगा, एक एसएनआर का कंफर्मेशन हो जाएगा, एक एफएफएलसी चल रहा है। जब भी अब समझो कि एक सेकेंड में बता रहा हूँ, देखो एक सेकेंड में इसका कलर थोड़ा, चलो रेड कैंडल ही बता देता हूँ, आप समझ जाओगे, इतना समझदार हुई। अब देखो अगर आपकी ये कैंडल रेड है, ठीक है, अब यहाँ पे एक कैंडल ग्रीन चाहिए हमको, अब यहाँ पे एक कैंडल हमको ग्रीन चाहिए, ठीक है, एक कैंडल हमको ग्रीन चाहिए, ये आपकी होगी ग्रीन कैंडल। अब इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने कवर कर लिया, ये होता है एफएफएलसी। आपको कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ एफएफएलसी यहाँ चल रहा है। तीसरी कैंडल पे आपको क्या करना है, ट्रेड कब लेना है मैं आपको बता रहा हूँ। रेड लेता हूँ, यहाँ पे कलर चेंज। अब देखो एफएफएलसी पे क्या करना, अब पता है कि आपका ये एसएनआर पे क्लोज हुआ है, क्योंकि एक कैंडल में हमेशा एक एसएनआर होता है, एक एक कैंडल में हर एक कैंडल में एसएनआर होता है, इसका चैप्टर बाद में आएगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ये ग्रीन कैंडल जाके इसके एसएनआर पे क्लोज हुआ है, एक कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन की इस रेड कैंडल को इस ग्रीन ने कवर किया, अब यहाँ से नेक्स्ट कैंडल आएगी रेड, आपको तीसरी कैंडल पे ट्रेड ले लेना है, ठीक है। अब देखो
मैंने बताया तीसरी या चौथी कैंडल पे ट्रेड लेना है, क्योंकि पांचवी बार बहुत कम फॉलो करता है एफएफएलसी, मैंने जहां तक देखा है। फॉलो कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा परसेंटेज कम हो जाएगा एक्यूरेसी का, ठीक है। अब आपको कंफर्मेशन हो गया कि चौथी कैंडल भी इसी एसएनआर पे क्लोज हुई है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से भी एक अप ट्रेड ले लोगे, क्योंकि एफएफएलसी चल रहा है। दूसरा आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलेगी, एसएनआर प्लस इस ग्रीन कैंडल को इस रेड ने कवर किया है, आप एफएफएलसी आपको कंफर्मेशन हो जाएगा, यही होता है। अब देखो, अगर ये कैंडल, अगर जो ये कैंडल है, अगर रेड कैंडल क्या बनती है, अगर ये रेड कैंडल ऐसी छोटी सी कैंडल बन जाती है और इसके हाफ बॉडी के पास आके इसे क्लोज हो जाती है, तो आपको एफएफएलसी पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है, लोगे तो लॉस करोगे। तो मार्केट क्या करेगा, पहले इसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, इस ग्रीन कैंडल को पहले ये कंप्लीट करेगा ऐसे। जब ये कंप्लीट कर लेगा तो आपको क्या कंफर्मेशन मिलेगी, यहाँ पे आपका एक एस्टनार लेबल है, एक कंफर्मेशन एफएफएलसी मिल जाएगी, एक कंफर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा एस्टनार। तीसरी कैंडल पे आप क्या करोगे, यहाँ से चौथी कैंडल पे, एक सेकंड, यहाँ से चौथी कैंडल पे आप यहाँ से उठा सकते हो एक, ये क्या दो, एक सेकंड, चौथी कैंडल पे आप क्या करोगे, यहाँ से एक कलर, एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड, मैं इसको पहली बार यूज कर रहा हूँ, बैंडी कैम है ये, ठीक है, क्योंकि हो जाता है इसमें ड्रॉ करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है स्टूल में, जो मैं जिससे मैं कैप्चर कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो देखो, ठीक, एसएनआर कंफर्मेशन प्लस यहाँ पे रेड कैंडल आई, एसएनआर पे क्लोज हुई, और इस ग्रीन कैंडल को इस दो कैंडल ने कवर कर लिया, हमको पता चल गया एफएफएलसी चल रहा है। एफएफएलसी हमेशा दो कैंडल से भी चलता है, एक ही कैंडल से कंफर्मेशन नहीं मिलती कि आपको एफएफएलसी एक ही कैंडल पे चल रहा है। अगर इसको ये कैंडल कवर नहीं कर रही है तो एफएफएलसी फेल हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में कोशिश करेगा, इसको कंप्लीट करेगा, फिर थर्ड कैंडल में ये अप जाएगा। तो यही होती है एफएफएलसी, याद रखना। ऐसे ही आपको ट्रेड लेना है, दो दो कंफर्मेशन के साथ। एक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लोगे तो लॉस करोगे, तीसरी और चौथी कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है। अगर तीसरी कैंडल यही अगर बीच में आगे खत्म हो जाती है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड करना है, ठीक है, सिंपल सा। लॉस करने से अच्छा है कि आप अवॉइड करो, आपको बहुत एंट्री मार्केट में मिल जाएंगी, ठीक है। ये होता है एफएफएलसी। मार्केट की हमेशा प्रायोरिटी रहती है कि वो अपने नेक्स्ट कैंडल को कंप्लीट करे। देखो जैसे इस ग्रीन को इस रेड कैंडल ने कंप्लीट किया, मार्केट का ट्रेंड अब था नीचे, इसको पूरा कंप्लीट करने नहीं आया, तो मैं यही आपको बताऊं कि स्टक एरिया में कंप्लीट करने की कोशिश करता है। देखो इस रेड कैंडल को इसने कंप्लीट किया, मार्केट यहाँ से अब चलेगा। अब कोशिश मार्केट की क्या रहेगी, क्या रहेगी रेंजिंग मार्केट में, इस दो कैंडल को कंप्लीट करने के लिए मार्केट आया। इस कैंडल ने ट्राई किया, नहीं कंप्लीट कर पाया, इसने भी ट्राई किया, नहीं कंप्लीट कर पाया, इस ग्रीन कैंडल को इसने यहाँ पे कवर कर लिया। मार्केट की हमेशा यही प्रायोरिटी रहती है एफएफएलसी में कि एक ही कैंडल को कवर करेगा, ना कि ये लेफ्ट लेग को तुम्हारे पूरा कंप्लीट करने आएगा। मैजिक वी में ये होता है, एफएफएलसी में बस यही होगा कि एक कैंडल को कवर करने आएगा। तो इस कैंडल ने ट्राई किया, नहीं कवर कर पाए, इसने ट्राई किया, नहीं कवर कर पाए, तीसरी कैंडल ने आपकी ट्राई करी, कवर कर ली, आपको प्लस यहाँ पे स्नार मिल गया, आप तुरंत उठा दो, एक अप के लिए ट्रेड ले लो। सिंपल सा। लोग यहाँ पे खिचड़ी वगैरह बना के आपको पका देते हैं ना यूट्यूब, इसलिए आप सीख नहीं पाते हो, ठीक है। जितना बताऊंगा अगर उतना फॉलो करोगे, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ यार, बिल्कुल ऐसे ही, मैं कुछ और नहीं देखता हूँ। मार्केट में सोचोगे नहीं सर के पास कुछ अलग ऐसा कुछ बग वगैरह, कुछ नहीं है भाई, यही सब कुछ है, नॉलेज है बस। मैं हर एक एंट्री फाइंड करता हूँ, आप भी एंट्री फाइंड करने की कोशिश करोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो, इस ग्रीन लाइव पे दिखा रहा हूँ, देख लो, इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने कवर किया, ट्रेंड क्या है, डाउन जा रहा है, ठीक है, साइड वेज ट्रेंड है, लेकिन यहाँ से डाउन गिरने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक इसका लेफ्ट लेग हुआ, इस लेफ्ट लेग को कंप्लीट करने आएगा मैजिक वी में, ठीक है। अब देखो, इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने कवर किया, फिर मार्केट अप गया। अब इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने देखो कवर कर लिया, बिग को भी नहीं कवर कर पाया, तो ये रेड कैंडल आ रही है। यही होता है सिंपल सा एफएफएलसी। अब इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, डाउट रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन डाउट क्लास में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, रात में 10 बजे होगा, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। एंड अब आपको बताता हूँ कि रेंजिंग मार्केट क्या होता है। अब देखो रेंजिंग मार्केट क्या होता है। रेंजिंग मार्केट स्टक एरिया होता क्या है एक्चुअली, चलो थोड़ा सा और मैजिक भी आपको समझा देता हूँ। देखो मुझे मिल गया इस ग्रीन कैंडल को, रेंजिंग मार्केट है, इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने कवर किया, चलो हो गया। अब मार्केट की प्रायोरिटी क्या रहेगी, इस रेड कैंडल को कवर करने की। नहीं कवर करता है तो एफएफएलसी फेल हो जाता है। फिर स्टार्ट यहाँ से हुआ, इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने कवर करने की कोशिश की, नहीं कर पाया। यही होता है दिक्कत की मार्केट। यहाँ पे घर पे अगर वीडियो बना रहा हूँ तो यही दिक्कत होता है मुझे कि बार बार चार्ट ये रिफ्रेश अपने आप हो जाता है। एक सेकंड में कहाँ था,
मिल नहीं रहा, कहीं शायद गायब हो गया वो चार्ट, मैं देखा नहीं टाइम कितना था, नहीं तो वहीं पे पहुंच जाता अब तक। चलो आपको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ लेना। एफएफएलसी पे देखो मैंने बताया था तीसरी या चौथी कैंडल पे ट्रेड लेना है, कैसे लेना है वो चीज देखो। ये आपकी हो गई फर्स्ट कैंडल, ठीक। ये यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई, सेकंड कैंडल में एफएफएलसी चल रहा है, यहाँ पे एसएनआर पे क्लोज हुआ, थर्ड अप गई। फिर आपको चौथी कैंडल पे मिला कि ये चलो एफएफएलसी चल रहा है, एसएनआर पे क्लोज हुई, चलो नीचे। कंप्लीट एफएफएलसी समझ में आ गया, अब कोई डाउट नहीं होगा एफएफएलसी में। यही प्योरिटी रहती है मार्केट की, रेंजिंग मार्केट में एफएफएलसी की, कि वो अपने नेक्स्ट कैंडल को हमेशा कंप्लीट करने की कोशिश करता है। और मैजिक वे में लेफ्ट लेग को, समझ में आ गया। अब चलो बताता हूँ स्टक एरिया क्या होता है, रेंजिंग मार्केट क्या होता है, ठीक है। और जो मैं पैटर्न वगैरह सारे बताऊंगा रेंजिंग मार्केट में ही वर्क करेगा, और ये सब जो है रेंजिंग मार्केट में ज्यादा वर्क करेंगे, ट्रेंड में थोड़ा कम वर्क करेंगे, ठीक है। तो एफएफएलसी मैजिक भी वगैरह थोड़ा सा ट्रेंड इस ऐसे अगर देखोगे ट्रेंड में तो लॉस होगा। देखो यहाँ पे मैजिक वी को ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद रिवर्सल आया, या फिर यहाँ पे मैजिक वी को देखो, ये भी छोटा सा एक मैजिक वी है, इसको ब्रेकआउट किया फिर रिवर्सल आया। तो यही चीज बताता हूँ कि मैजिक वी में ये रिवर्सल क्यों है, इसको मैं बाद में बताऊंगा जब लास्ट चैप्टर आएगा, मतलब अगर एडवांस वाला आएगा तब, ठीक है। अब देखो इसको कंप्लीट करके यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो यही बता रहा हूँ, जिगजैग मार्केट, रेंजिंग मार्केट, स्टक एरिया में ये काम करता है। जैसे जिगजैग मार्केट आपका ये मार्केट हो गया, ठीक, आपको बताया था पिछली वीडियो में। अब देखो रेंजिंग मार्केट क्या होता है, मैं इसको जरा ढूंढ लेता हूँ, अगर कहीं मुझे मिल जाता तो उसका एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जो जिगजैग मार्केट होता है लेकिन वो छोटा टाइप में थोड़ा सा बनता है, एक ही जगह पूरा रेंज होने लगता है। ये आपका देखो पूरा रेंजिंग मार्केट है, इसमें वर्क करेगा आपको, इसमें वो चीज आपका वर्क करेगा, और इसमें काफी पैटर्न भी बन रहे हैं। देखो मैं इतना पैटर्न बता दूंगा आपको ना कि आप इसमें पूरा ट्रेड करके विन कर जाओगे। इतना ये मार्केट चल रहा है, इसमें आप पूरा ट्रेड करने लगोगे, ठीक है। एक सेकंड, मैं अच्छा रेंजिंग मार्केट अगर कोई मुझे मिल जाता है एक बार, समझाता हूँ स्टक एरिया क्या होता है। ये छोटा सा आपका स्टक एरिया हो जाएगा, लेकिन मुझे परफेक्ट चाहिए जहाँ पे पूरा मार्केट एक ही जगह पूरा रेंज कर रहा हूँ। इसमें नहीं मिल रहा है मेरे को। चल देखो, एक सेकंड रुक जाओ, देखो ये आपका है स्टक एरिया रेंजिंग मार्केट। यही होता है आपका स्टक एरिया रेंजिंग मार्केट। मार्केट एक रेंज में चलता है, जिगजैग मूवमेंट में चलता है, उसी को बोलते हैं स्टक एरिया रेंजिंग मार्केट, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने क्या बताया, रेंजिंग मार्केट में हर पैटर्न काम करता है, मैजिक भी काम करता है, एफएफएलसी भी काम करता है, ठीक है। अब इसकी बताता हूँ कि काम कैसे करता है। ये देखो, जूम नहीं होगा, एक सेकंड मैं इसको यहीं पे डाल देता हूँ, इसे समझा देता हूँ। देखो ये तुम्हारा लेफ्ट लेग होगा, राइट लेग कंप्लीट हुआ, मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिया, ठीक है। ये तुम्हारा लेफ्ट लेग हो गया, राइट लेग यहाँ से कंप्लीट हुआ, मार्केट रिवर्सल हुआ। ये तुम्हारा लेफ्ट लेग होगा, राइट लेग ब्रेकआउट के बाद मार्केट की रिवर्सल हुआ। यही होता है मैजिक भी, जो स्टक एरिया रेंजिंग मार्केट में ज्यादा वर्क करता है। अब एफएफएलसी क्या होता है, देखो इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने कवर किया, इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने कवर किया, रिवर्सल आया, इस ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने कवर किया, रिवर्सल आया। यही होता है एफएफएलसी, ठीक है। अब इस ग्रीन कैंडल जो बनी है, इसको कंप्लीट करने की प्रायोरिटी इसकी है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा कंप्लीट किया, थोड़ा सा गैप छूटा है, इसके बाद इसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसएनआर मिल गया। एक यहाँ पे तुम्हें डोजी कैंडल, स्पिनिंग कैंडल बोल सकते हैं, इसका एसएनआर मिल गया, प्लस वी का एसएनआर मिल गया, मतलब एसएनआर मिल गया। तो मार्केट को यहीं से रिवर्सल होना था, वो हो गया, ठीक है। यही होता है आपका एफएफएलसी। देखो इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने वीक के साथ कंप्लीट किया, वीक के साथ भी कंप्लीट होता है तो चलेगा, ठीक है, वीक के साथ। लेकिन ज्यादा अगर वीक छोड़ता, अगर हल्का सा छोटा सा बन जाता है तो नहीं, मतलब आधी बॉडी के साथ अगर आप जो रेड कैंडल होगी, इसकी आधी बॉडी के मतलब 80% बॉडी को कवर करना चाहिए, 80% 90% बॉडी को। और 100% करता है तो और अच्छी कंफर्मेशन होगी। तो आप लोग 100% पे ट्राई करना, जब आपको सीखते सीखते नॉलेज हो जाएगी तो आप कहीं भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने पूरा कवर कर लिया, अब इस रेड कैंडल को पूरा ग्रीन कैंडल ने कवर कर लिया। अब इसको ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। अब इसका क्या प्रायोरिटी रहेगा कि इस रेड कैंडल को कवर करे, इस रेड कैंडल को कवर करने आया तो यहाँ पे एक स्नान मिल गया, मार्केट में फिर रिवर्सल हो गया। यही सिंपल सा होता है रेंजिंग मार्केट, ठीक है। समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं स्टक एरिया। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी इसका किसी का भी डाउट कुछ नहीं रहेगा। अब अगर कोई डाउट रहे
तो बता देना। अब मैं मैजिक वी का आपको सीक्रेट बता दिया कि ट्रेड कैसे लेना है, एफएफएलसी का ट्रेड कैसे लेना है, जितना बता दिया उतने पर भी ट्रेड लो। अब अभी अभी तुम्हारे पास दो दो कंफर्मेशन है, अभी तुम्हें एक कंफर्मेशन और दूंगा, इसमें मैं एक कंफर्मेशन और दूंगा। लास्ट में तुम्हारा एक चैप्टर आएगा, तुम ट्रेड कैसे कर सकते हो, ठीक है, वो चैप्टर बताऊंगा मैं। ट्रेड एडवांस तरीके, एक्सपर्ट तरीके से कैसे कर सकते हो, तो उस टाइप में ट्रेड करोगे। एक ट्रेड के पीछे तुम्हारे तीन तीन चार चार कंफर्मेशन हो गए ब्रदर, तो आप एक ट्रेडर कहलाओगे, ठीक है, अच्छे ट्रेडर। तो अभी आप दो दो कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करो, अपनी एक्यूरेसी बताओ कितनी एक्यूरेसी आएगी। यार जगह आप जब अगर आप लोग एक्यूरेसी नहीं बताते हो ना, तो मैं कैसे जानूंगा कि आपका कोर्स आगे बढ़ाया जाए। आपको समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस मच हार्ड करो। अभी दो कंफर्मेशन के साथ लोगे, मुझे बिलीव है कि अभी भी आपकी एक्यूरेसी 80% से कम किसी की नहीं आएगी, 80% 70% आएगी एक्यूरेसी। और एक कंफर्मेशन और बता दूंगा, तो आपकी 100% कंफर्मेशन 90% 95 आने लगेगी लगेगी। उसके बाद जब आपको पैटर्न बता दूंगा ना, तो आपकी एक्यूरेसी 99 100% आने 110% आने लगेगी, ठीक है। जैसे मैं ट्रेड करता हूँ वैसे आप करोगे, अगर मार्केट में थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लोगे तो, चार्ट को देखते देखते। समझ में आ गया। यही होता है लेफ्ट लेग, यही होता है मैजिक भी, यही होता है एफएफएलसी, यही होता है रेंजिंग मार्केट। तीन चैप्टर एक ही चैप्टर में डाल दिया हूँ। इसको मेहनत करना, प्रैक्टिस करना। और सुनो, जितने लोगों ने सीरीज में अभी ज्वाइन नहीं किया है, सीरीज जल्दी से जल्दी 15 तारीख के बाद में सोच रहा हूँ, 15 से या 16 से स्टार्ट करने की। तो फटाफट जितने लोग हैं, मेरे लिंक से, टूर्नामेंट लिंक से, मेंटरशिप ग्रुप में टूर्नामेंट लिंक मिल जाएगा, उससे आईडी बना लो और मिनिमम $100 उसमें डिपॉजिट कर लेना और मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें टूर्नामेंट और वीआईपी दोनों में ऐड कर दूंगा। और सुनो, तीसरी बात क्या है, जाना तुम्हारे लिए एक डिस्कस का, इसमें इस ग्रुप में मैंने चैट वगैरह का सब बंद कर दिया मेंटोरशिप में। तो तुम्हारा एक चैट का डिस्कस ग्रुप बना है, जिसमें तुम अपनी प्रैक्टिस भेज सकते हो, एक्यूरेसी भेज सकते हो। सर मेरी इतनी एक्यूरेसी आ रही, मैंने इतना ट्रेड लिया, इतना विन किया, इतना लॉस किया। तो ये सब भेजोगे। अभी एमटीजी मत लेना, अभी एमटीजी जब मैं बताऊंगा तब लेना। एमटीजी का अलग तरीका होता है, ठीक है। देखो, फिर उसके बाद अभी बस ट्रेड करो नॉर्मल, कितनी एक्यूरेसी आ रही वो बताओ, कितना ट्रेड विन किया तुमने, कितना आज 40 ट्रेड लिया तो सर 30 ट्रेड विन किया, 5 ट्रेड लॉस किया, 10 ट्रेड, ऐसे एक्यूरेसी बताओ। सर उसको डिफाइन करके बता देना, सर मेरी इतनी एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा। अब जिन्होंने वो ग्रुप नहीं ज्वाइन किया जिसमें डिस्कस करने वाला है, तो इस जो मेंटरशिप का ग्रुप है, इसमें ऊपर आपको कहीं लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे टैप करना, उसमें सीधे सीधे आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सिंपल सा, इससे ज्यादा कोई कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसीलिए कोई यूट्यूब पे नहीं सीख पाता, क्योंकि लोग उसमें खिचड़ी बना देते हैं। बंदा अगर समझना भी चाहता है तो वो क्या क्या समझे। तो आपको सिंपल तरीके से बता दिया, आप इसको समझ जाओगे, ठीक है। अब ये वीडियो जा रहा हूँ अपलोड करने, रात में मिलते हैं डाउट क्लास में, ठीक है।